से पढ़ाऊंगा, मैं ये समझ आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। तो जिसको जो कुछ भी आता है वो अपने पास रखो, थोड़ी देर रुको और फिर तमाशा देखो, ठीक है, थोड़ी देर रुको, जिसको जितना कुछ आता है वो थोड़ी देर रुको और फिर तमाशा देखो ना। सो अभी आपकी डेमो क्लासेस चल रही है, आप बस मजे लीजिए और आप विदाउट एनी टेंशन बस पढ़िए और आप ये देखिए कि इस सेशन से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर आपको फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब इस सेशन ना। सो आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है यूनिट टेस्ट, इकाई का अंक जिसे हम कहते हैं ना। बात करते हैं एक नंबर की, तो नंबर क्या होते हैं भाई? नंबर जैसे कोई भी आप नंबर लेट कर लीजिए 7864, तो जब भी हम नंबर को रीड करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं, बट जब हम प्लेसेस की बात करते हैं तो हमेशा राइट टू लेफ्ट करते हैं, क्योंकि राइट वाला प्लेसेस जो होता है वो सबसे पहला प्लेस होता है हमारा यूनिट प्लेस। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आपके एग्जाम में टेंथ प्लेस की भी बात होगी बच्चे, तो टेंथ प्लेस को जरूर पढ़ना। टेंथ प्लेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है ना। फिर बात आएगी 100 प्लेस की, इसके बारे में कोई काम नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है आपके चैप्टर में। 1000 प्लेस इतने तक तो अपन को जाना भी तो यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस, these two important things in the number which you have to find out in this chapter now. So हम सबसे पहले यूनिट प्लेस फाइंड आउट करेंगे, फिर यूनिट प्लेस के आफ्टर हम टेंथ प्लेस की तरफ पढ़ेंगे। सो हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड आउट द, तो मैं आपको सबसे पहले सिंपल सी इक्वेशन जो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगी वो बना के देता हूं और उनमें देखते हैं कि आप यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि फिफ्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है जो ओलंपियाड वगैरह एनटीएससी एग्जाम होते हैं ना, उन लेवल में पूछे जाते हैं ना। तो बात करें, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगी, 239 मल्टीप्लाई बाय 724 मल्टीप्लाई बाय 123 प्लस 825 मल्टीप्लाई बाय 221 इन प्लस या माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से चल रहा है कुछ भी लगा लो, माइनस 7284। अब मुझे बताइए इस पूरी इक्वेशन का जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगा? तो आप में से बहुत से लोग इसको इजीली कर लेंगे, बहुत से लोग इजीली कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जो लोग नहीं जानते वो लोग सुने, कि अगर कभी भी यूनिट प्लेस को निकालना हो, सिर्फ यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना हो, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, ओनली द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब है, इससे, इससे और इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है ना। सो आपकी जो इक्वेशन जनरेट होके आएगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। अब देखो ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, इतना वेरीफाई करके पूरा इतना ब्रीफ मैं आपको अभी बता रहा हूं, अदरवाइज थोड़ी देरों में आप आज जब मेरे साथ पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा कितना शॉर्ट हो गया, एप्टीट्यूड कितना शॉर्ट है। सो एंड अप्लाई द बोर्ड मास फर्स्ट, कभी भी कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो अप्लाई बोर्ड मास फर्स्ट, रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो बोर्ड मास जब फर्स्टली आप अप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 एंड 9 4 जा 36, तो 36 का सिर्फ और सिर्फ 6 लेना है, क्लियर, एंड 6 3 जा 18, तो 18 का फिर 1 लेना है। अब आप मुझे बताइए अप्लाई बोर्ड मास हियर -4, तो 8 + 5 इज 13, 13 मतलब 3 -4, तो -1 का यूनिट प्लेस हो सकता है क्या? -1 यूनिट प्लेस हो सकता है क्या? कोई बताना चाहेगा मुझे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो -1 होगा? यस और नो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? फिर क्या होगा अगर -1 नहीं होगा तो? 9। यस, वेरी गुड। देखो अगर ये नंबर प्लस में आता, जैसे मान लो अगर 3 समथिंग कुछ कैलकुलेशन करके अगर +7 आ गया होता तो मैं कहता यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यूनिट प्लेस कभी निगेटिव आता है तो आप उसको +10 करके पॉजिटिव बना लिया करें, मतलब +9 विल बी द आंसर। क्लियर है बात? जैसे आपको अगर कोई कंफ्यूजन, मैंने जबरदस्ती इसको निगेटिव रखा, क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि सीधे एडवांस पे बात करें। अगर कोई कंफ्यूज है तो देखिए, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता 159 मल्टीप्लाई बाय 246 मल्टीप्लाई बाय 247 प्लस 278 समथिंग कुछ है, तो मैं कहूंगा देखो इसका कोई मतलब नहीं है। 9 6 जा 54 मतलब 4, 4 7 जा 28 मतलब 8 एंड 8 + 8 इज 16, 16 मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 आंसर आ रहा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इतनी जल्दी मत करो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा लो भाई 9 6 7 + 8, इतना तो यार, इतनी स्पीड तो आपको बनानी चाहिए। 9 6 जा 54, 54 का मतलब 4, 4 7 जा 28, 28 का मतलब 8 एंड +8, so 8 + 8 is 16, 16 मतलब 6 will be the right answer. Is this clear to all of you? Is this clear to all of you?
तो ये प्लस आंसर आया था, इसलिए मैंने सीधे सीधे प्लस को आंसर एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपने जब सॉल्व किया तो नेगेटिव आंसर आ गया, -1, सो मैं कहूंगा जब भी यूनिट प्लेस नेगेटिव आए, व्हेन द यूनिट प्लेस बिकम्स नेगेटिव, देन यू शुड हैव टू ऐड बाय 10 एंड मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट, ओके। बिकॉज ऑफ की कैलकुलेशन में कभी भी नेगेटिव यूनिट प्लेस नहीं होता। आप कुछ लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि व्हाई शुड आई ऐड ओनली 10, व्हाई शुड आई नॉट एडेड 8 और 7 और व्हाटएवर। तो मैं आपको देखो सिंपल सा रीजन बताता हूँ। आप मुझे बताइए कि 2, 3, 4 और 3 है जैसे, और 1, 5, 4, 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप मुझे बताइए कि 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देते क्या, कि -4 लिख देते क्या? यहाँ पे नहीं करते ना। आप क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या 1 कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसका मतलब क्या ये 4 हो जाता है? नहीं, 4 नहीं होता, वो 13 हो जाता है। तो 13 मतलब आपने सीधे 10 ऐड कर दिया। तो 13 से जब 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपको मिलता है 6, या सुनो। इसलिए मैं -4 को अगर डायरेक्ट 10 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ऐड 10 कर दूंगा तो मुझे डायरेक्टली +6 मिल जाएगा इजीली। सो आई होप कि ये भी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। देखो बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो फिर बिल्डिंग कैसे खड़ी हो पाएगी बताओ। ऐसे क्वेश्चन में किसी को इश्यू है क्या? ऐसे सिंपल क्वेश्चन मतलब जिसमें कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट, जिसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे बच्चे। और मेरा मोटिव भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सिखाना। मेरा मोटिव है पावर्स के क्वेश्चन में डील करना और फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन में डील करना, है ना, पावर टू पावर डील करना। तो उन पे हम बात करेंगे अब। सो हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन केस ऑफ पावर। तो एक लाइन आपके सामने प्यारी सी लिखी आ रही है, एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4, but in special case are to be remembered. But in special cases are to be remembered. What is this? What's the meaning of this? Actual meaning of this. So actual meaning of this is, ये कहना चाह रहा है कि दुनिया के जितने भी नंबर है, अब आप कहोगे दुनिया में कितने नंबर है, तो मैं कहूंगा सिर्फ 10 डिजिट्स हैं और कुछ भी। Every number having cyclicity is 4 in special cases are to be remembered. मतलब ये यूनिट प्लेस के बारे में बात कर रहा है। तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे 10 डिजिट्स ही तो हैं, और क्या है, इन्हीं से मिलकर तो हमारे नंबर बने हैं। तो मैं कहूंगा 0 से लेकर 9 तक यही हमारे नंबर है। इन्हीं की वो बात कर रहा है कि इस नंबर में से आप चाहे किसी की भी बात कर लो, ईच एंड एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4। हाउ कैन यू प्रूव दिस? अब साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखो बात ऐसी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो किसी भी नंबर की बात करोगे तो साइक्लिसिटी 4 है। बट इन स्पेशल केसेस आर टू रिमेंबर, तो ये स्पेशल केस क्या है? तो एक एक करके केस को काउंट करते हैं। तो पहला केस आपके सामने आ रहा है, साइक्लिसिटी 1 किस किस केस में होगी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, साइक्लिसिटी 1 किस किस केस में होगी? तो साइक्लिसिटी 1 होगी आपकी 0, 1, 5 और 6 के केस में। इसका मतलब यह है कि 0, 1, 5 और 6 के पावर अगर कुछ भी n होगी, सो आपका जो यूनिट प्लेस है वो सेम टू सेम आ जाएगा 0, 1, 5 और 6। इज दिस क्लियर? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कोई अगर बड़ी सी इक्वेशन डील कर रहे हैं, बहुत बड़ी सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और आपके उसमें एक नंबर लिखा हुआ है 2, 7, 5, 6 की पावर 1, 2, 7, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 8, 0, 9, 5, 7 कुछ भी लिखा है यार, कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर, और आपको सिर्फ ये जज करना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो मैं कहूंगा इसका यूनिट प्लेस कुछ हो ना हो, बस ये 6 दिख रहा है ना, आप 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, दिस विल बी 6 ऑलवेज। क्लियर? अब यहां पर अगर 5 होता तो 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार कर लो, 5 ही आएगा। यहां पर अगर 1 होता तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार कर लो, 1 ही आएगा। यहाँ पर अगर 0 होता तो यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। यस सर। ओके, सो अब बात करते हैं हम साइक्लिसिटी 2 किस किस की होती है। तो साइक्लिसिटी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि कुछ बच्चे जब मैथ पढ़ते हैं ना तो ये साइक्लिसिटी 2 को मतलब ऐसा सोचते हैं कि इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट केस है। साइक्लिसिटी 2 किस किस केस की होती है वो ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ 4 and 9 की पावर अगर n है, तो बेटा देखो 4 की पावर अगर 1 होगी तो यूनिट प्लेस 4 आएगा, 9 की पावर 1 होगी तो यूनिट प्लेस 9 आएगा, या सुनो। लेकिन अगर 4 की पावर 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6, और 9 की पावर 2 कर दोगे तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस 1। तो देखो मैंने यहां पर एक बात ध्यान रखवाई है कि 4 की पावर 1,
4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 वापस 64 हो जाता है, और 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 करोगे तो 1024 फिर से वापस, मतलब 4 की साइक्लिसिटी सिर्फ 2 ही होती है। साइक्लिसिटी का मतलब कि एवरी 2 पावर, आफ्टर एवरी 2 पावर द यूनिट प्लेस बिकम सेम एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस बिकम सेम एट द यूनिट प्लेस। वाह व्हाट इज अंग्रेजी। मैं ये कह रहा हूं कि साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि साइक्लिसिटी 2 इज व्हाट द मीनिंग ऑफ साइक्लिसिटी 2 ऑफ 4, इट मींस दैट कि आफ्टर एवरी 2 power of 4 and 9 the number will be same at the unit place, the digits will be same at the unit, is it right? 9 की पावर देखेंगे तो 9 की पावर 1 is 9, 9 की पावर 2 is 81, 9 की पावर 3 is 343, oh sorry 729 729, and 9 की पावर 4 is, अब ये तो मुझे नहीं आता भाई, से होगा हमारा, कर देते हैं 81 का स्क्वायर ही तो निकालना है, तो 81 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 19 कम कर देंगे तो 6461 ऐसा होता है ना। सो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए आप, आफ्टर एवरी 2 पावर द यूनिट प्लेस बिकम सेम, यस और नो। सो मैं आपको सीधे ये नोट में आपको बता रहा हूं कि इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड मतलब जो n पावर है, इफ n इज ऑड वॉट एवर 1 2, ऑड मतलब समझते होंगे ना, 1 3 5 7 कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो n ऑड हो, तो 4 के केस में 4 ही आएगा, 9 के केस में 9 ही आएगा। इफ n इज इवन देन 4 के केस में आएगा 6 एंड 9 के केस में आएगा 1। सो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को, बोलो भाई क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आ रहा है ये, साइक्लिसिटी 4। तो साइक्लिसिटी 4 कब होती है, जबकि पहली लाइन जो इस चैप्टर की थी, वो फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी 4 बट इन स्पेशल केसेस आर टू बी रिमेंबर। सो हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, और ये हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन कुछ स्पेशल केस थे जिनकी साइक्लिसिटी 4 से कम भी होती, जैसे 1 5 6 9 0 4, इनकी बात करी हमने अलग अलग से। अब साइक्लिसिटी 4 किस किस की होती है तो उसकी बात करें, तो साइक्लिसिटी 4 होती है 2 3 7 और 8 की। और ये 2 3 7 8 पता है समाज से अलग है हमेशा से, इनको पता नहीं क्यों अलग से रखा गया है। जब आप स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तब भी अलग रहेंगे, जब आप क्यूब रूट पढ़ेंगे तब भी अलग रहेंगे। ये नंबर मतलब ये बेदखल कर दिए जाते हैं, समाज से बेदखल कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनके साथ। कुछ अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ। चलो तो हम इनको न्याय दिलाएंगे, हम पढ़ेंगे इनको, ध्यान दो। तो 2 3 7 8 की पावर n की बात करें तो n इज डिवाइडेड बाय 4 एंड रिप्लेस। अब ये तो प्रोसीजर दिया है, पहले बात समझो कि साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 की पावर सारी एक्सपेंड करके आपके सामने रख दी, और 3 की पावर मैं आपके सामने रख देता हूं। अब आप थोड़ा गौर कीजिए इन पर कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 9, आप यूनिट प्लेस देखिए। ऐसी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, मतलब आफ्टर एवरी 4 पावर्स, आफ्टर एवरी 4 पावर्स द यूनिट प्लेस बिकम सेम, yes or no? After every 4 power the unit place becomes same, after every 4 power the unit place becomes same, after every 4 power the unit place becomes same। ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। उम्मीद है बात क्लियर हो रही होगी। तो इसी का मतलब ऐसे ही आप 7 का भी पावर खोलेंगे, 8 का भी पावर खोलेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। इसका मतलब इनकी साइक्लिसिटी 4 होती। अब इनको सॉल्व कैसे करा जाएगा, जैसे बच्चे सुनो, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि 72 टू दी पावर 343 है। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा। मैं 7 रख देता हूं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से डील कर रहा है ना, तो आपको इस नंबर को देखने नहीं है, इसके आगे भले ही कितने भी नंबर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। सो 2 टू दी पावर 347 से मतलब है सिर्फ। अब मैं कहूंगा इस प्रोसीजर मतलब 2 की पावर क्या होती है, 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो 2 की साइक्लिसिटी होती है 4। अब 4 के केस में करना क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि n इज डिवाइडेड, मतलब n क्या है पावर, n इज डिवाइडेड बाय 4 एंड रिप्लेस्ड n बाय द रिमाइंडर। तो पहले इतना पढ़ो, तो ये कह रहे हैं कि n इज डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब जो आपकी पावर है उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो थोड़ा सा फोक्चे में ले दो 10 साइड में,
और 347 को डिवाइड कर दो 4 से। अब मुझे बच्चे सिर्फ ये बताओ रिमाइंडर क्या है, तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर ही निकालना था और 4 से डिवाइड करना था, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड दो ना, क्योंकि 4 की रूल्स ऑफ ड्यूरेटिव में ये कहा जाता है कि एनी लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4। यस और नो? तो मैं कहूंगा 4 से अगर डिवाइड लगा रहे हो तो 47 में लगाओ, 3 को लगाने की जरूरत नहीं, देखो ही मत। तो क्या बचेगा, 11 4 जा 44, तो बच गया हमारा 3। तो रिमाइंडर बचाना था हमको, रिमाइंडर, और रिप्लेस कर दो। मतलब इसका यूनिट प्लेस किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3 के। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो आंसर विल बी 8। अगर बात समझ में नहीं आई हो तो वंस अगेन मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई ये नंबर है 177 समथिंग लाइक दिस और 3408542759, ऐसा कुछ समथिंग कोई नंबर है। अब मैंने आपसे कहा कि यूनिट प्लेस निकालो, तो मैं कहूंगा यूनिट प्लेस निकालने के लिए इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइक्लिसिटी तो 4 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 से डिवाइड करना पावर को। अब पावर को अगर 4 से डिवाइड करना है, इट मीन 7 टू द पावर 59 को 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बचाना है। तो 7 टू द पावर 59 को 4 से डिवाइड कर दो जरा, 4 से डिवाइड करो तो 56 इज डिवाइडेड बाय 4 and remainder is 3. So 7 to the power 3 is 343. The remainder will also, yeah, unit place become also 3. उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पहले मुझे ये बताइए, क्या ये क्लियर हो गया? ये बेसिक था, ये यूनिट प्लेस निकालने के लिए बेसिक फंडे हैं। अब हम यहां से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात? Yes, sir. अब देखो, सभी लोग बेटा कंफर्मेशन सभी लोग दिया करें, और कंफर्मेशन देने के लिए आप डी का यूज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टाइप इन चैट, टैप डी इन चैट बॉक्स इफ यू आर कंफर्म। ओके, नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो एग्जांपल एक और ले लीजिए, क्योंकि यहां पर नीचे लिखा हुआ है इफ n इज द परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 4 देन रिप्लेस विद बाय 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर यूनिट प्लेस पर आ जाए, जैसे लाइक हमने ले लिया 523, ठीक है, और इसकी पावर थी 1728। अब मुझे बताइए यूनिट प्लेस निकालना, तो इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, तो 3 की पावर 28 से मतलब है। अब 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसका मतलब पावर इज डिवाइडेड बाय 4। अब आपने ये देखा कि 28 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, देन द रिमाइंडर इज 0। तो अब क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा भाई सुनो, 28 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और आप कितनी बार डिवाइड कर रहे हो इसे? 7 टाइम्स। तो मैं कह रहा हूं इसे 7 टाइम्स डिवाइड ही मत करो, तुम 6 टाइम्स डिवाइड कर लो। 28 को 4 से डिवाइड करते समय 6 टाइम्स डिवाइड कर लो और 4 रिमाइंडर बचा लो पूरा पूरा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 टू द पावर 4 इज 81। कुछ लोग कहते हैं कि सर 3 टू द पावर 0 लिख दो ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, पाप हो जाएगा तुमसे। समझे नहीं समझे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप 4 लिख दो, 4 लिखने से आपकी इजिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो आपको उम्मीद है कि बात अब क्लियर हो गई होगी सभी। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई। और जितने लोग क्लास के स्टार्टिंग में आते हैं भाई, मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर क्लास में आना है तो बिल्कुल पूरे टाइम तक क्लास में रहे और क्लास का आनंद लें। देखो अभी मैं, आपका एप्टीट्यूड जो है वो बिल्कुल अलग है, कॉम्पिटिशन फील्ड से थोड़ा सा अलग है। आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, आपको सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। और 3 महीने, सिर्फ 2.5 से 3 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। 2.5 से 3 महीने बाद कोई कंपनी का ऐसा रिटर्न नहीं है एप्टीट्यूड, रीजनिंग का, टेक्निकल का, या फिर जो भी व्हाटएवर पूछा जाता है रिटन टेस्ट में, वो आपसे ना निकले। और मैं तो पेन कॉपी तो बहुत दूर की बात है, ओरली सॉल्व करने की, मतलब 80% क्वेश्चन ओरली सॉल्व होंगे, लेकिन प्रैक्टिस और मेहनत मेरे बराबर करनी होगी। मैं नहीं कहता कि क्लास के बाद पढ़ो, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, और कहीं अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार रिकॉर्डिंग वॉच कर लें, दैट्स इट। और तभी वॉच करें, ऐसा नहीं कि आज डाउट था और 10 दिन बाद रिकॉर्डिंग देख लें, नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हो। आज डाउट है, आज ही रिकॉर्डिंग देखो और खत्म करो, डाउट खत्म, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है तुरंत पूछो, 24/7 आवर्स अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूं मैं, लेकिन हाँ बस अपने टाइम में ही डिस्टर्ब करना, ठीक है। चलो, सो अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ 1 to 1, एक एक करके हम क्वेश्चन रखते हैं ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन रखा हुआ है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजीली आप बच्चे सब बता सकते हैं। तो आंसर इज 8। बच्चे जो लोग 6 कह रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने,
देखो मैं आपको याद करा दूं, हालांकि मैं स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप देखना बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 1, 4, 9 एंड 6 ये नंबर ऐसे हैं जो, और 5 और 0 की भी बात कर लो, 5 और 0 तो सबको अंडरस्टूड होते हैं पहले से। 1, 4, 9, 6, 5, 0 ये नंबर ऐसे हैं कि यूनिट प्लेस पर मौजूद रहते हैं। जैसे 1 किस किस के 1 और 9 के यूनिट प्लेस पर आता है, 4 किस किस के 2 और 8 के यूनिट प्लेस पर आता है, 3 और 7 के यूनिट प्लेस पर आता है, 4 और 6 के यूनिट प्लेस पर आता है, ये 5 के यूनिट प्लेस पर आता है, 0, 0 के यूनिट प्लेस पर आता है। लेकिन 2, 3, 7 और 8 ये ऐसे नंबर हैं जो किसी के भी स्क्वायर रूट के लास्ट या यूनिट डिजिट नहीं हो सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब देखिए ये क्वेश्चन सीडीएस 2018, सीडीएस का नाम सुना होगा, एफकेट, सीडीएस, ये सब आपकी फील्ड के एग्जाम, एफकेट तो आपकी फील्ड के एग्जाम है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिया करते हैं एफकेट। तो उन एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली 2017-18 का। और देखो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, हल्का सा ट्रिकी। और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में मैंने नंबर सिस्टम जब आपको पढ़ाया तब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था। ये वर्ड देखिए, ये वर्ड दिख रहा है? व्हाट इज द होल नंबर बड़ी? व्हाट इज द होल नंबर? कैन यू एनीवन कैन एक्सप्लेन मी प्लीज? सर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर्स का Okay. सेट कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इट मींस द होल नंबर विल बी स्टार्टेड बाय 0। वेरी गुड। चलो सो अब आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। अब मुझे बताइए फर्स्ट 111 होल नंबर होंगे क्या? तो आप कहेंगे 0 पहला होल नंबर होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐसे करके आप अगर आप 110 होल नंबर लिखेंगे, 111 होल नंबर लिखेंगे, तो काउंटिंग अप टू वेयर? काउंटिंग अप टू, अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना और 111 होल नंबर्स लिखने हैं, सो काउंटिंग अप टू। So 110. यस 110। वेरी गुड। तो यहां पर धोखा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 110 ही रहेगा ये, ठीक है ना। अब इनसे सम का यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, तो बड़ी आप सभी को पता होगा, ये तो सब बचपन में पढ़े हुए हैं। फाइंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये तो सभी को पता होगा, n इंटू n प्लस 1/2। सो 1 से लेकर 110 तक का सम करना है, तो मैं कहूंगा 110 into 111 divided by 2 तो 55, and 55 multiplied by 1 तो it will become also 1 at the unit place, so answer will be 5। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को, एवरीबॉडी, प्लास्टिक बॉडी, स्टील बॉडी, एल्यूमिनियम बॉडी, टाइटेनियम बॉडी, प्लैटिनम बॉडी, गोल्ड बॉडी, सिल्वर बॉडी, everybody should have to clear this concept or this question, this answer, yes or no? भाई कमेंट में टाइप डी, मुझे पता रहना चाहिए कि इतने लोग जिंदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ओरली देना है। देखो ट्रिकी खेलते हैं, बहुत ट्रिकी खेलेंगे, अभी थोड़ा सा ट्रिकी खेलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी हवा निकालेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को डील करिए और फटाफट से आंसर दीजिए। ओरली, पेन कॉपी कोई नहीं चलाएगा, बड़ी ओरली करना है, पेन कॉपी कोई नहीं चलाएगा, पेन कॉपी कोई नहीं चलाएगा। और दिस मीटिंग इज एंडिंग within 4 to 5 minutes and the next meeting will be instantly joined by all of you, okay? ये मीटिंग अभी within a 4.5 minute में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जैसी मीटिंग खत्म हो जाए ना, तुरंत सेम मीटिंग आईडी से, सेम पासवर्ड से आप तुरंत मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तुरंत हो जाती है। 40 मिनट तक की रहती है एक रिकॉर्डिंग, फिर 40 मिनट के बाद सेकंड रिकॉर्डिंग चालू होती है, ठीक है। तुरंत ज्वाइन कीजिएगा सभी, कोई भी जाना नहीं चाहिए भाई ना। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत से आंसर दिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सीधे देख कर आ रहा है 0। पता है क्यों? आप मुझे बताइए कि 81, 82, 83, 84, 85, 86। अब जैसे ही मुझे पता पड़ा कि 85 इस सीक्वेंस में है और 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन नंबर के साथ हो जाएगा तो ये 0 मेक कर देगा। अब 0 एक बार आ गया तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। बोलो बात सही है कि नहीं है?
एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये सुनिए कहावत, नहीं सुनिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखकर सॉल्व कर देना, ठीक है। सो देखो और सॉल्व कर दो। आंसर सर 0। अरे इतनी जल्दी आंसर क्यों दिया? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक इट वेरी इजी, टेक योर टाइम। यस, देखो मैंने क्या कहा था कि आप यूनिट प्लेस को ध्यान से देखो। 5 दिख रहा है क्या? कहीं भी इवन नंबर मिला? अब जब 5 को इवन ही नहीं मिला तो 0 बनने का कोई चांस ही नहीं है, तो बस आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 5 के केस में सिर्फ 2 ही आंसर होते हैं, या तो 0 या 5। 0 कब होता है? व्हेन इवन नंबर एट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, तो नो नंबर हैव 0 एट द यूनिट, so the answer will be 5. Is it okay? नेक्स्ट देखकर सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया 2 की पावर 51, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 4 से पावर को डिवाइड करें एंड रिप्लेस द रिमाइंडर। तो 4 से डिवाइड किया तो 48 डिवाइड हो जाएगा, तुरंत डिवाइड करा करें, 3 बचेगा, तो 4 2 और 3 is 8। डन। क्या मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? सर थोड़ी सी। थोड़ी सी तेज है? ओ माय गॉड। यस सर। चलिए तो थोड़ा स्लो करते हैं, ब्रेक लगाते हैं थोड़ा सा। अरे आप देखिए, अभी कुछ दिनों बाद आप नहीं कहेंगे कि स्पीड स्लो है, आप कहेंगे कि बहुत धीमे सर, स्पीड थोड़ा तेज कीजिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो 4 का केस मैंने आपको अलग से समझाया था। 4 का केस मैंने आपको समझाया था कि एट द यूनिट प्लेस इफ 4 इज अकर्ड, देन determine this, what is the category of this number? So 4 की पावर odd, तो आंसर will be 4। 7 to the power is something, then divided by 4। अब मुझे बताओ 7 की पावर अगर कुछ भी होगी तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, और 4 को डिवाइड सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से करना है, तो 4 तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं कहूंगा 7 की पावर 4 ही आएगा, क्योंकि पूरा डिवाइड होता है तो 4 रिप्लेस करते हैं। 8 के केस में भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 हट जाएगा, तो बचेगा 3। अब आप सॉल्व कीजिए। तो 4 7 टू दी पावर 4 होता है 2401। अगर किसी को नहीं आता है 7 टू दी पावर 4 2401 होता है, तो आप कुछ ना करें, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे कर लें बच्चों की तरह। 7 7 49, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1, ऐसे कर लें। नहीं तो 7 7 49, 7 7 49, मम्मन में 81 का 1, ऐसे कर लें। ये सब 7 8 चौके पंजे छिक्के सब आने चाहिए आपको, ठीक है। और 8 टू दी पावर 3 इज 512, तो 512 4 टू द 8 आंसर। बोलिए क्या कह रहे हैं सुनील कुमार जी? सुनील कुमार क्या कहना चाह रहे हो भाई? क्लियर है? दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, और ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है, तुरंत ज्वाइन करना, तुरंत। 4 की पावर ऑड है, बताया था 4 की पावर ऑड के केस में 4 ही आता है यूनिट प्लेस। 7 की पावर कुछ भी हो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड किया तो पूरा कट गया, पूरे कट गया तो 7 की पावर 4 ही लिखेंगे। 8 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे 96 कटेगा तो 3 बचेगा। तो भाई मुझे बताओ, ये 4 है, 7 टू दी पावर 4 का यूनिट प्लेस 1 होता है, 8 की पावर 3 512, 512 होता है ना, 4 दूनी। क्लियर है? अब तो क्लियर है भाई सभी को, अब तो कोई डाउट नहीं है। प्रियंका जी, रजक, सुनील, यस सर।